नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है सृजनात्मकता, मौलिकता और सृजनात्मकता, मौलिकता और प्रतिभा। इन तीनों चीज़ों की जो मांग है वो साहित्य से की जाती है। क्या चीज़ बताएं? तीनों: सृजनात्मकता, मौलिकता और प्रतिभा। तीनों चीज़ों की डिमांड की जाती है। ये होती क्या है साहित्य के अंदर? ये क्या है? इसको प्रैक्टिकल में देखा जाए। देखिए, सृजनात्मकता का यदि एक उदाहरण पुस्तक के रूप में देखना है तो आप सृजनात्मकता के लिए बाणभट्ट की कृतियों में चले जाइए। उसमें इस तरीके से सृजनात्मकता दिखाई देगी कि आप जो है ना, जो साहित्य की कलात्मकता, सृजनात्मकता और जो उसका लिखने का तरीका है वो बहुत ही अजब गजब है। लेकिन वो बस उसमें समस्या सिर्फ इतनी है कि वो हर व्यक्ति को समझ में नहीं आती। इसलिए क्योंकि थोड़ा सा जब आप किसी टफ चीज़ को रखेंगे थोड़ा तो पेचीदा हो जाती चीज़। आज जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं उसमें जो चीज़ है उसमें भी सृजनात्मकता है, लेकिन एक दो चीज़ें, एक तो सृजनात्मकता है, दूसरा इतिहास संबंधी है। तो दोनों चीज़ें जब एक साथ मिलेंगी तो कहीं ना कहीं वो हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती चीज़। वहाँ थोड़ी सृजनात्मकता के साथ साथ उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और शब्दों में तो एक सबसे बड़ी एक विशेषता ये कि शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग किया गया, दूसरी किसी भाषा का प्रयोग उसके अंदर नहीं है। ये भी एक विशेष बात है। साथ ही साथ बाणभट्ट की आत्मकथा जैसी कृति उस इतिहास को न रखते हुए भी इतिहास रख रही है। और जो जयशंकर प्रसाद की कृति है वो इतिहास को जब रखती है तो ऐसा लगता है कि महल के अंदर चले गए हम और महल में होली होते हुए देख रहे हैं, रानियों को सजते हुए देख रहे हैं और सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये सृजनात्मकता है। अब यदि हम बात करें कि इस सृजनात्मकता को काव्य में कैसे देखें, सृजनात्मकता को काव्य में रंग यदि देखना चाहें तो सृजनात्मकता का रंग आपको दिनकर की कृतियों में दिखाई देगा। रश्मि रथी को उठाइए, रश्मि रथी में जो है वो दिखाई देता है सर्जन कि किस तरीके से उन्होंने एक कथा है लेकिन कथा को किस तरीके से प्रस्तुत किया है। ये सृजनात्मकता है। जो अलग, जो तुलसीदास जी की जो कृति है उसके अंदर जो है वो जो है वो कहेंगे कि उसके अंदर प्रतिभा है, उसके अंदर प्रतिभा दिखाई देती है। जो तुलसीदास जी की प्रतिभा दिखाई देती है, लेकिन इनकी प्रतिभा, लेकिन सृजनात्मकता और प्रतिभा में अंतर है। वो प्रतिभा है उनकी कि उन्होंने बड़ी से बड़ी बात को छोटे से जो ऐसे ढंग से रख दिया है कि हर व्यक्ति तक वो बात पहुंच जाती है। ये प्रतिभा है कि कम शब्दों हो या ज़्यादा शब्द हो, लेकिन बात रखने की शैली ऐसी हो कि हर व्यक्ति तक पहुंच जाए। ये प्रतिभा है, ये प्रतिभा है, ये सृजनात्मकता नहीं है। तो हम बात कर रहे थे सृजनात्मकता की, पहले सृजनात्मकता की ही बात करेंगे। तो सृजनात्मकता में हम जब देखते हैं तो दिनकर की हमें मिलती है। सृजनात्मकता में हम यदि देखते हैं तो बिहारी की रचना के कवि बिहारी की जो रचनाएं हैं उसमें है वो कला है। जो हम व्यंजनात्मक शैली की बात करते, व्यंजनात्मक शैली है, सृजनात्मक शैली है। कहाँ शब्द को मरोड़ना है, कहाँ शब्द को सीधा रख देना है। इवन देन कहीं का बहुत सारी सी कबीरदास जी की बहुत सारी सी रचनाएं ऐसी हैं जिसमें वो दिखाई देती है। जायसी की बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जिनमें वो सृजनात्मकता दिखाई देती है। और जब हम इसी चीज़ की बात, यदि हम बात करें कि ये चीज़ जो है सृजना प्रतिभा मौलिकता को कैसे रखती है, तो देखिए मौलिकता की बात करें हम तो मौलिकता में उसी बात को रखने का ढंग बिल्कुल बदल जाता है। मौलिकता में जब हम
किसी चीज़ कृति को रखने की कोशिश करेंगे तो उसका स्वरूप बदल जाता है। जैसे अंधेरे में रचना है, वो रचना मुझे लेखक इस समय याद नहीं आ रहे कौन कौन है, वो कविता के कवि कौन है, लेकिन मुझे उस रचना के अंदर जो जो प्रस्तुतिकरण है वो मौलिकता लिए हुए है, वो मौलिकता लिए हुए है। हंस की जितनी भी कविताएं आती हैं और जितनी भी कहानियाँ आती हैं, जितनी भी और चीज़ें आती हैं, उसमें सभी में मौलिकता है। यहाँ तक कि जब हम बात करते हैं उनकी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, उन्होंने भी उस मौलिकता को बना करके रखा। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को देने की कोशिश की। मौलिकता का रूप हमें प्रेमचंद की कृति में भी दिखाई देता है, उसमें मौलिकता दिखाई देती है। क्योंकि मौलिकता क्या है कि उन चीज़ों को लेकर के आना जो समाज के अंदर होती हैं और दिखाई नहीं देती, लेकिन रखना भी इस तरीके से, उनको मौलिकता के साथ रखना। मतलब साहित्य में सबसे बड़ी बात को प्रस्तुत कैसे किया जा रहा ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम बात तो हम हर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा बुरी भी ना लगे और फिर वो संभालते हुए शब्दों में ले जाएं और इस तरीके से ले जाएं कि पता ही नहीं लगे कि पानी जैसे बहता है ना, ऐसे कृति के अंदर पढ़ने पर उसकी तरंगें बहती हैं, व्यक्ति उसमें खो जाता है, पढ़ना शुरू करता है और अंत करके ही छोड़ता है उसको। जैसे मोबाइल व्यक्ति कोई आता है वीडियो, तो जब उसे देखना शुरू से शुरू करेगा और अंत तक वो चलता ही जाएगा, बंद नहीं करेगा उसको, उसमें कंटिन्यूएशन बना रहता है। ये उसकी मौलिकता है कि बात को किस तरीके से रख रहे हैं वो, ये मौलिकता है, बात रखने की मौलिकता है। और हम मौलिकता की बात करें तो मौलिकता की हम बात यदि करते हैं तो आज जो हमारा जो छोटी कहानियों को लिखने का तरीका है वो मौलिकता का तरीका है, वो मौलिकता का तरीका है। मौलिकता वो नहीं है कि बिल्कुल आप सारी बातों को बिल्कुल मतलब उन्हीं बातों को कह रहे हैं जो हजारों साल से कही जा रही है। मौलिकता का मतलब ही ये है कि मौलिक कुछ तो उसमें नयापन हो, कुछ नयापन हो। तो नए कितने सारे नए सब्जेक्ट थे प्रेमचंद की कहानियों में। आंचल है, उसमें है मौलिकता, उसमें मौलिकता है, उसके अंदर मौलिकता है, मौलिकता है, बहुत सारी मौलिकता है। महादेवी वर्मा की कृतियों में मौलिकता दिखाई देती है। तो मौलिकता का एक अलग वो है। यशपाल की जो रचनाएं हैं उसमें मौलिकता दिखाई देती है। मन्नू भंडारी की जो है बंटी, मौलिकता से भरी हुई कृति है। तो मौलिकता एक बिल्कुल अलग चीज़ है, सृजनात्मकता बिल्कुल अलग चीज़ है, मौलिकता बिल्कुल अलग चीज़ है। ये मौलिक ढंग से ही है कि उन्होंने उसको रखा कि पूस की रात, तो रात तो सब महसूस करते हैं, लेकिन रात की उस ठंड को महसूस कराना और उस ठंड में कपकपाती ठंड में एक आम इंसान का जीवन कैसा होता है कि वो एक पशु को भी अपने शरीर से चिपका लेता है, उसको उसकी गंध भी आना बंद हो जाती है। और व्यवस्था ये इतनी सारी तकलीफ़ें सह कर के भी उसको कुछ नहीं मिलता। ये चीज़ दिखाना ये मौलिकता है। इतना घुमा करके, इतनी सामान्य बात को इतना घुमा करके इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर देना, ये मौलिकता है। अब प्रतिभा क्या है? अब देखिए, प्रतिभा की हम बात करें तो रविंद्रनाथ जी की रचनाओं में चले जाइए, वो प्रतिभा है। रविंद्रनाथ जी की जो रचनाएं हैं उसमें प्रतिभा दिखाई देती है। उनकी रचनाएं बिल्कुल अलग तरीके से हैं। उनकी रचनाओं को देखिए, आप जो हम तमस देखते हैं, तमस पढ़ते हैं, उसमें आप देखिए प्रतिभा दिखाई देती है लेखक की। प्रतिभा ये है कि जब
तलवार पड़ती है तो वो तलवार पड़ रही है व्यक्ति पर। जब व्यक्ति रो रहा है तो सामने वाले की आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये है प्रतिभा। ये प्रतिभा है कि उस दृश्य को आपने सामने ला करके नहीं रखा, उस दृश्य से जोड़ दिया व्यक्ति को। ये प्रतिभा है। और उस लेवल की प्रतिभा है जो सामान्य के कहीं दिखाई नहीं देती आज, वो प्रतिभा है। अब उस तरह की रचनाएं लिखना और उस तरीके की बात को कहना बहुत ही मुश्किल काम है। रविंद्रनाथ जी को ऐसे ही नहीं किसी ने रविंद्रनाथ कह दिया। किसी व्यक्ति को कुछ कहा जाता है तो उसके अंदर कोई बात होती है, तब कोई व्यक्ति किसी को मानता है। ऐसे कोई किसी को स्वीकार नहीं करता समाज के अंदर। रविंद्रनाथ जी को स्वीकार किया इसलिए क्योंकि वो प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने जो रचनाएं प्रस्तुत की थी वो बिल्कुल अलग तरीके से प्रस्तुत की थी। तो वो काव्य की पहली चीज थी जो गद्य काव्य के रूप में प्रस्तुत हुई। उसके बाद तो बहुत लिखित चीजें लिखी गई, लेकिन गद्य काव्य के रूप में वो जो आया और बहुत अच्छा आया है, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज है। इसके अलावा यदि हम बात करें प्रतिभा की, तो हमें प्रतिभा जो है महादेवी वर्मा में दिखाई देती है कि कहाँ वो एक गाय का वर्णन करती हैं, गिलहरी का वर्णन करती हैं। उस गिलहरी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है समाज के अंदर, जिस जीव का कोई अस्तित्व ही नहीं है, गिलहरी का क्या अस्तित्व है समाज में? कोई अस्तित्व नहीं है। उसमें अस्तित्व पैदा कर दिया, ये प्रतिभा है। ये है प्रतिभा, उसमें अस्तित्व पैदा कर दिया। गाय में अस्तित्व पैदा कर दिया। व्यक्ति गाय को जानता था, गाय के बारे में सामान्य निबंध बहुत सारे लोग लिखते चले आ रहे हैं, लेकिन उस गाय की उस चीज को महत्व दे दिया। वो प्रतिभा है प्रेमचंद जी की। वहाँ पर जब गाय को वो देखते हैं कि उनके भाई पहले वो नहीं मिल रही है गाय, तो गाय के लिए किस तरीके से व्यक्ति परेशान है। पूरी कहानी में जो उन्होंने दिखाया है, वो पूरे उपन्यास में जो दिखाया है, वो पूरे में जो गाय को लेकर के जो चले हैं, मतलब उसके पात्र 100-150 पात्रों को संभाल के रखना बहुत बड़ा काम है। 10 पात्र नहीं संभलते एक कहानी में। जहाँ इतने पात्रों को लेकर के चले, उनको संभाल करके चलें, और उसके साथ साथ उनकी उसमें वो गाय शुरू से लेके लास्ट तक रही है। ये होती है प्रतिभा। प्रतिभा ऐसे नहीं होती कि जब क्या बोलते हैं, साकेत में जब वो उर्मिला के दृश्य को दिखाते कि वो परछाई को भी वो समझते कि वो खड़ी हैं, तो वो दृश्य, वो प्रतिभा है जो हर किसी में नहीं दिखाई देती। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बताया कि साहित्य में जो साहित्य किन तीनों चीज़ों की मांग करता है? सृजनात्मकता, मौलिकता और प्रतिभा। तब जाकर के साहित्य बनता है। साहित्य केवल वो साहित्य नहीं है जिसको हम सामान्य वे में रखते हैं। वो साहित्य का अंग है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। वो साहित्य का एक रूप है, एक पक्ष है, एक सामान्य पक्ष है। सामान्य व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन यदि हम साहित्य के विशेष पक्ष को देखने की कोशिश करें, विशेष रूप में देखने की कोशिश करें, तो वो साहित्य यदि हम ढूंढने चलेंगे तो हम उन लोगों को बिल्कुल नहीं बुला सकते जो साहित्य की धुरी हैं। उनको हमें धुरी के स्थान देना ही पड़ता है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब